हरिओम। स्वागत है आपका गीता ज्ञान में। हम अध्याय 13 पर हैं और आज श्लोक 10 से प्रारंभ कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मेरी अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति का एकांत स्थान में निवास करना और विषयासक्त जन समूह में प्रेम का ना होना। भगवान कुछ सावधानियों की बात कर रहे हैं। भगवान कुछ प्रारंभिक अवस्थाओं की बात कर रहे हैं। कुछ प्राइमरी जो बहुत ज़रूरी आवश्यक चीज़ें हैं साधक के लिए कि वो क्या होनी चाहिए, कौन है जो उस परम तत्व की ओर आगे बढ़ सकता है। यदि वो प्रारंभिक तैयारी ही नहीं है तो आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। जैसे आप छोटे बच्चे का एडमिशन कराने के लिए जब आप जाते हैं तो पहले घर में थोड़ी सी तैयारी करा लेते हैं। वो तैयारी या कहीं और सीनियर क्लास में एडमिशन के लिए जाना होता है तो तैयारी कराते हैं। कहीं भी जाना है उसकी पहले एक तैयारी होती है कि जिससे वो एलिजिबल हो जाए और प्रवेश पा जाए। यहाँ पर भी भगवान उसी ही तैयारी की बात कर रहे हैं कि कौन है जो मुझ तक पहुँच सकता है, उसके अंदर की स्थिति क्या है। तो वो यदि अंदर की स्थिति उसकी इसी प्रकार है जैसे भगवान बता रहे हैं तो वो परम तत्व की ओर जा सकता है। जैसे कल भी उन्होंने जो बात कही थी श्लोक 7 में, 8 में, 9 में, वो क्रमशः चली आ रही है। तो आज भगवान कह रहे हैं कि मेरी अनन्य योग से अव्यभिचारिणी भक्ति। भगवान ने शब्द यूज किया है अव्यभिचारिणी भक्ति। एक होता है व्यभिचार, एक है अव्यभिचार। व्यभिचार का मतलब है मन का एक जगह पर न टिकना, मन का भागते रहना, एक ही जगह पर प्रेम का न होना, प्रेम का अनेक जगहों पर होते रहना। जैसे स्त्री है, पुरुष है, पति है, पत्नी है। पत्नी पूर्णतया पति के प्रेम में है, पति पूर्णतया पत्नी के प्रेम में है, तो ये व्यभिचारिणी नहीं हुआ, अव्यभिचारी हो गया कि कहीं पति का भी ध्यान पत्नी के अलावा किसी दूसरी स्त्री में रत्ती भर भी नहीं है और पत्नी का ध्यान भी पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष में रत्ती भर भी नहीं है। तो इतना ज्यादा पूरी तरह से फोकस जब व्यक्तित्व होता है तो उसको अव्यभिचारी प्रेम कहते हैं। और अव्यभिचारी प्रेम ही वास्तविकता में प्रेम होता है, जो सामाजिक प्रेम है। अन्यथा होता क्या है कि हमारा प्रेम व्यभिचार से ओतप्रोत होता है। पत्नी का ध्यान पति में है लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कम या ज्यादा उसकी परसेंटेज वो अनेक और पुरुषों में भी हो जाता है। ध्यान चला जाता है, एक ख्याल आ जाता है। कई बार तो बहुत लोग अनेक से संबंध रखने लगते हैं तो वो तो और ज्यादा विकृत हो गया। ख्याल आना ही विकृत है लेकिन संबंध तो और ज्यादा विकृत हो गया, वो तो पूरी तरह से व्यभिचार हो गया, जिसको कहते हैं व्यभिचारी। ये व्यक्ति, ये पुरुष, ये स्त्री व्यभिचारी है, अर्थात अपने पति या पत्नी के अलावा इसका ध्यान और जगह पर भी है। तो जब ध्यान अनेक रूपों में, अनेक व्यक्तियों में चला जाए और उसको हम प्रेम वैसे ही ध्यान दें, उसी भाव से देखें जैसे पति को या पत्नी को देख रहे हैं, तो वह व्यभिचार कहलाता है। चूंकि भगवान ने अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और वो समझाना चाहते हैं एक छोटे से शब्द से, जिससे एकदम क्लिक हो जाए कि भगवान वास्तविकता में क्या कह रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत छोटे छोटे उदाहरण, बहुत छोटे छोटे दृष्टांत बुद्धि को एकदम खोल देते हैं। जहां भारी भरकम ज्ञान से क्लैरिटी नहीं आती,
वहां छोटा सा दृष्टांत बहुत कुछ हमारे भीतर आमूल चूल परिवर्तन ले आता है। ऐसे ही राजा परीक्षित को जब पता लगा कि अब मृत्यु नजदीक है, तो वो गुरु देव अपने सुखदेव जी के पास पहुंचे। तो सुखदेव जी ने कहा कि तू मेरे पास बैठ और मैं तुझको भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाता हूं। तो सुखदेव जी, आप भी अभी देख सकते हैं मुजफ्फरनगर के पास में स्थान है, तो वहां सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कहानी सुनाई, कथा सुनाई भगवान श्री कृष्ण की, उनकी पूरी लीलाओं का वर्णन किया। पूरी श्रीमद् भगवत महापुराण जो है वो लगातार दिन रात 7 दिन तक चलता रहा। सुखदेव जी सुना रहे हैं, राजा सुन रहे हैं। ये प्रक्रिया लगातार चलती रही। जब कथा पूरी हुई, भागवत जी पूरी हुई, तो गुरु ने पूछा क्या स्थिति है, भीतर की अवस्था क्या है। भीतर की अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। अब हम पूरी तरह से भगवत भाव में आ जाने चाहिए। अभी तो सुनाने वाला ही भगवत भाव में नहीं है, वो तो देख रहा है कि यहां पर दक्षिणा कितनी मिलेगी, मेरा फैलाव कितना होगा, कीर्ति कितनी होगी, आसन कितना ऊंचा होगा। अभी तो यहां ध्यान ही कुछ और है, खुद ही भटक रहे हैं मार्ग दिखाने वाले। वहां ना कुछ लेना था ना देना था, पूरी तरह से फकत एकदम ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा था। राजा बोलते हैं, मैं सच कहूं कुछ खास परिवर्तन अंदर हुआ नहीं। वो जो अभी भी भीतर से राजपाट की जो लालसा है वो टिकी हुई है, जगी हुई है। वो अभी अट्रैक्शन, आसक्ति है। मैं कहूं कि नहीं है, पूरी तरह से अनासक्त होकर मैं परम भाव में लीन हो गया हूं, तो ऐसा नहीं है भगवान। तो सुखदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, एक कहानी याद आ रही है मुझे, एक दृष्टांत याद आ रहा है, राजन सुन। एक समय की बात है, एक राजा, चूंकि हर राजा मनोरंजन के लिए, पहले समय में मनोरंजन के कोई खास साधन हुआ नहीं करते थे। राजमहल में मनोरंजन नृत्य संगीत हुआ करता था, और घर से बाहर जो मनोरंजन है वो आखेट हुआ करता था, अर्थात शिकार हुआ करता था। तो राजा घर से बाहर निकला, सेना की थोड़ी एक छोटी सी टुकड़ी, चूंकि अपने ही राज्य में जाना था, टुकड़ी साथ चलती थी, साथ चली गई। दोपहर का समय था और खूब दूर तक वो शिकार करते करते, उस दिन शिकार बहुत अच्छी तरह से हो रहे थे, शिकार करते करते थोड़ा दूर निकल गए। सांझ होने को ही थी कि एकदम आंधी तूफान, बादलों ने अपना रुख बदल लिया, काली घटाएं छा गई, हवाएं चलने लगी, आंधी तूफान आ गया, बारिश भी शुरू हो गई, बिजली कड़क रही थी, सब पूरा माहौल अस्त व्यस्त हो गया। जो टुकड़ी थी कि वो भी बिखरने लगी, घोड़े बिखरने लगे, राजा कहीं और रास्ते पर चला गया, कुछ सिपाही कहीं और, कुछ सिपाही कहीं और। चूंकि धूल धक्कड़ हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, काला गुप्त होने लगा था, सब बिछुड़ गए। राजा जब बिछुड़ गया और अकेले आगे आगे चलता 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 देखा कि वो तो थोड़ी देर में रात होने लगी, जंगल है, रात है। राजा डरने लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर आक्रमण ना कर दे। दिन में तो मैं शिकार कर सकता हूं, लेकिन रात को तो जंगली जानवर शिकार कर सकते हैं। तो डर रहा था राजा। तो डरते डरते उसे कहीं दूर एक दिया जलता हुआ दिखाई दिया। तो राजा को लगा कि यहां पर कोई रिहायश है। वहां चला गया, वहां पर देखा जाकर के एक झोपड़ी है, रात का समय है। उसने झोपड़ी में कुंडा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? वो आका खोला, देखा तो राजा अपने शाही लिबास में थे। तो उन्होंने देखा, अरे आप राजन, प्रणाम किया। राजा ने कहा मैं अंदर आ सकता हूं? कि हाँ आइए।
और राजा ने जब उसकी झोपड़ी देखी तो पूरी तरह से मांस से, चूंकि वो चांडाल था और वहाँ पर कहीं मांस है, कहीं खून है, कहीं अधजला शरीर है और कहीं पर पशु कटा हुआ है और पूरी तरह से एकदम बिखरा हुआ और व्यक्तित्व भी बिखरा हुआ। राजा को ग्लानि हो गई कि यार ये कैसे है, यह रात को कैसे मैं रह पाऊंगा। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बैठ गया, जान तो बचानी थी, बाहर तो और ज़्यादा खतरा था। तो बैठ गया तो बातचीत करने लगा, भाई क्या करते हो, कहाँ से हो, क्या हो। तो वो भी अपनी चांडाल में अपनी बात करने लगा। थोड़ी देर में चांडाल ने पूछा, महाराज यदि भूख लगी हो तो मैं कुछ इंतज़ाम कर सकता हूँ। राजा सुबह से निकला हुआ था, भूख लगी थी। उसने कहा ठीक है। तो उन्होंने खाना खाया, आपस में मिल बांट के फिर और बातचीत की। राजा भी अपनी कुछ बात करने लगा, बताने लगा सारी कहानी, कैसे कैसे आज मैं बिछड़ा, भी अपनी कहानी बताने लगा। अब थोड़ी सी दोस्ती हो गई, अच्छा लगने लगा, राजा को भी अच्छा लगने लगा, चांडाल को भी अच्छा लगने लगा। क्योंकि सांझी का समय था, रात सोने के लिए भी काफ़ी बाकी थी, बातचीत चल रही थी। जब हम किसी से बातचीत करने लगते हैं तो आपस में एक दूसरे के प्रति एक अटैचमेंट पैदा हो जाता है। अटैचमेंट यूं ही नहीं होता, थोड़ी बातचीत और बातचीत के लिए उत्सुकता पैदा करती है, और बातचीत के लिए उत्सुकता पैदा करती है। जैसे हम कभी कहीं बाहर घूमने जाएं और वहाँ पर जाकर देखें होटल में कमरा लिया, रहे हैं तो कमरा अच्छा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जो सोच रहे थे, लेकिन कहीं और मिल नहीं रहा है तो चलो यहीं रह लेते। अब आप वहीं रह गए, अब थोड़ी देर में वो अच्छा लगने लगता है, थोड़ी और ज़्यादा देर में और लगने लगता है। रात को सो जाओ तो वो तो कह रहे तो सबसे अच्छा कमरा यही था, हम कह रहे थे अच्छा नहीं है, सब कुछ तो है। मन वहाँ पर पूरी तरह से आसक्त हो जाता है। तो राजा का मन भी आसक्त हो गया। रात को वो सो गया, सुबह उठा, चाय पी, चांडाल से खूब अच्छी तरह बातें हुई। रोशनी निकल चुकी थी और राजा के सिपाही ढूंढते ढूंढते चांडाल की झोपड़ी तक पहुंच गए। देखा चूंकि घोड़ा बाहर बंधा हुआ था। राजा को प्रणाम किया और राजा से कहा, राजन चलिए महाराज। तो राजा कहता है, देखो मुझे यहां बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मैं कुछ दिन के लिए यहीं पर रहता हूं। अब जैसे ही राजा ने कहा कि मैं कुछ दिन के लिए यहां पर रहना चाहता हूं, तो परीक्षित बोले कि वो चांडाल की झोपड़ी में रहने वाला राजा कौन मूर्ख था। तो महात्मा सुखदेव कहते हैं, वो कोई और नहीं राजन, तू ही है। वो तू ही है, चांडाल की झोपड़ी में टिका हुआ है। मल मूत्र मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र से बना हुआ ये जो शरीर है, तू इसी में आसक्त हुआ पड़ा है। इसमें हर द्वार में मल निकल रहा है, अंदर खून है, खून बाहर निकले तो देखने को भी इच्छा न करे। सब कुछ तेरे अंदर गंद पड़ा हुआ है इस शरीर में। कभी शरीर को चीड़ फाड़ कर देखो, कोई मर जाए आदमी, कोई पशु जानवर, तो देखना मुश्किल हो जाता है, और तू इस मांस के लोथड़े से अटैच है। कहते हैं उसी समय राजन को वैराग्य हो गया। एक दृष्टांत कई बार बहुत कुछ कह देता है, जो लगातार कई दिनों की भागवत पुराण कार्य नहीं कर पा रहा था, एक दृष्टांत ने कर दिया। इसलिए भगवान भी गीता में ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे अर्जुन की बुद्धि एकदम खुल जाए। यहां पर व्यभिचारिणी शब्द आया कि अव्यभिचारिणी भक्ति से, अर्थात कि मेरे अलावा अब किसी और में ध्यान ना हो। भगवान ये चाहते हैं कि जितना मुझे चाहते हो, अब मेरे अलावा किसी और को ना चाहो। जैसे ईर्ष्या होती है ना, भैया मुझे ही चाहो, किसी और, जेलसी लवर्स जो होते हैं, ऐसे परमात्मा भी है। वो कहता है मुझे यदि चाह रहे हो तो कहीं और न भटकना नहीं है, तो मैं मिलूंगा। जब तू पूरा पूरा मुझे समर्पित होगा तो मैं तुझे मिलूंगा। अगर तू 99 भी रह गया तो नहीं मिलूंगा। और प्रकृति का सिद्धांत यही है, 99 डिग्री पर यदि पानी को उबाला जाए तो भाप नहीं बनता, 100 डिग्री पर भाप बनना शुरू हो जाता है। और 0 डिग्री से पहले पानी जो है वो बर्फ नहीं बनता, माइनस में जाते ही बर्फ बनना शुरू हो जाता है। ये एक प्रकृति का सिद्धांत है। परमात्मा ही वही कह रहे हैं कि अव्यभिचारिणी भक्ति से, जो अनन्य योग से। और फिर दूसरी बात कही है एकांत
स्थान में निवास करने वाला। बहुत ही अनोखी बात है, अनूठी बात है, एकांत स्थान में निवास करने वाला। जो योगी है, साधक है, जो भक्त है, जो ज्ञानी है, वो एकांत स्थान को प्रिय उसे लगता है, वो एकांत में रहना चाहता है। एकांत ऐसा नहीं कि जंगल में जाओ तो एकांत, वो एकांत घर में भी तो है। आप अपने कमरे में बैठे एकांत में हैं, आप अपने घर में हैं एकांत में हैं। एकांत स्थान, एकांत का मतलब है जहां एक का भी अंत हो गया हो। अब किसी अन्य एक के बारे में भी आपके अंदर कोई चर्चा ना हो, कोई ख्याल ना हो, कोई विचार ना हो, कोई चिंतन ना हो, कोई सोच ना हो, कोई चिंता ना हो, और फिर अपना भी अंत हो गया हो, आपका मैं भी ना हो, मेरा भी ना हो, मेरे वाले भी ना हो, सब डिसॉल्व हो गया हो, उसको एकांत कहते हैं। ये एकांत की जो अनूठी प्रक्रिया है, ये बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है। हठ योग के ग्रंथों में भी कहा एकांते मठिका मध्य। एकांत स्थान के बहुत मायने हैं। जो योगी है वो एकांत प्रिय है, जो भोगी है वो एकांत प्रिय नहीं होता। वो तो लोगों से भागना चाहता है, मिलना चाहता है, वो घर से भागना चाहता है, एकांत से भागना चाहता है। एकांत में तो वो पागल हो जाता है, उसका मन की स्थितियां बदल जाती हैं, गड़बड़ा जाती है। जैसे अभी कोरोना काल में लॉकडाउन्स काफी समय तक रहे, तो व्यक्ति घर में रहे, तो घर में रहने से मानसिक स्थिति, जो योगी हैं उन्होंने इसको साधना का रूप ले लिया, लेकिन जो योग की स्थिति में नहीं है उनके लिए यह पूरी तरह से बंधन हो गया, जेल हो गया, और मन की अवस्थाएं गड़बड़ाने लगी, बिखरने लगी। क्योंकि वो एकांतवास प्रिय नहीं है। उनको अनेक लोग चाहिए, बात करने के लिए लोग चाहिए, घूमने फिरने के लिए लोग चाहिए, उनको लोग चाहिए। योगी एकांत निवासी होता है, भोगी बस दौड़ रहा है। मन की स्थिति है, यदि मन ठहर जाए तो कुछ नहीं चाहिए, और यदि मन ठहर ना हो तो बहुत कुछ चाहिए उसको। एक मेंटल स्टेट है, और मेंटल स्टेट का पता लगता है तब जब व्यक्ति को एकांत में छोड़ा जाए। यदि व्यक्ति एकांत में बहुत संतुष्ट है, प्रसन्न है, उत्साही है, खुश है, लवलीन है, पूरी तरह से उस परम भाव में है, भक्त भाव में है, और अपने आप को इतना व्यस्त समझ रहा है कि एकांत में फुर्सत नहीं है उसको, इतना वो मर्ज हो गया है उस परम सत्ता के साथ में, वो एकांत में ही हो सकता है। जैसे सारे रिसर्च जितने भी वैज्ञानिक करते हैं वो एकांत में चले जाते हैं, अपनी एक गुफा बना लेते हैं, अपना एक लेबोरेटरी बना लेते हैं, बस वहीं पर ना बाल का ध्यान है, बाल बड़े हैं, दाढ़ी बड़ी है, नाखून बड़े हैं, वो कपड़े उल्टे सीधे पहने हुए हैं, क्योंकि उनको अब ध्यान नहीं है कि कोई मुझे देखेगा तो क्या कहेगा। इसलिए सारे वैज्ञानिकों के बाल वाल सब ऐसे, दाढ़ी वाड़ी सब बढ़ी हुई दिखाई। ऐसे ऋषियों की वो भी रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं है, बाल बढ़े हैं, वो लगे हैं पूरी तरह से एकांतवास होकर कहीं उस परम सत्य की खोज के लिए। वास यदि प्रिय हम हैं तो समझो कि हम अंतर्मुखी यात्रा में आगे बढ़ेंगे, और यदि एकांतवास प्रिय ही नहीं है तो अध्यात्म घटे। अध्यात्म की शुरुआत एकांत निवास से शुरू होती है, एकांत से शुरू होती है, मौन से शुरू होती है, ध्यान से शुरू होती है, अशब्द से शुरू होती है, अंतर्मुखी ठहराव से शुरू होती है। यहां से अध्यात्म का प्रारंभ होता है। जैसे आपको ट्रेन से यात्रा करनी हो तो आपको रेलवे स्टेशन पहुंचना ही पड़ेगा, वो ट्रेन आपके घर पे आने वाली नहीं। आपको हवाई जहाज से कहीं सफर करना हो तो आपको जहां हवाई जहाज खड़ा है वहां पहुंचना पड़ेगा, चाहे आपका अपना प्राइवेट ही प्लेन क्यों ना हो, आपको वहीं पहुंचना पड़ेगा जहां वो खड़ा है। भले वो घर के बाहर ही खड़ा क्यों ना हो, आपको घर से निकलकर बाहर जाना पड़ेगा। आपको वो कंडीशन अप्लाई है ही है। ऐसे ही अध्यात्म की तरफ जाना है तो उसके लिए एकांतवास में आपको आना पड़ेगा। बुद्ध भी न जाने कितने सालों तक एकांत में चले गए, मौन में चले गए, ध्यान में चले गए। महावीर सारे
बिना उसके तो वो आंदोलन प्राणों में होता ही नहीं है। प्राणों का आंदोलन तो एकांत में होता है, अन्यथा हम तो बाहर की तरफ ऊर्जा को बहाए रखते हैं। आंख, नाक, कान, मन, चिंतन, बुद्धि व्यापार में लगी है, परिवार में लगी है, धन में लगी है, इसमें लगी है, उसमें लगी है। जब वहाँ लगी है, बिखर गई है ऊर्जा, तो अध्यात्म कैसे घटेगा? अध्यात्म है अपनी सारी ऊर्जाओं को इकट्ठा करके अंतर्मुखी कर देना, अध्यात्म कहलाता है। जब ऊर्जा ही इकट्ठा नहीं हो तो अध्यात्म घटा कहाँ? अध्यात्म कोई चर्चा नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई पढ़ना पढ़ाना नहीं, कोई सुनना सुनाना नहीं। अध्यात्म तो ऊर्जा को इकट्ठा करके ऊर्ध्वमुखी यात्रा है, और जिसका प्रारंभ एकांत निवास से शुरू होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर भारतीय परंपरा में अक्सर आश्रम थोड़ा नगर से दूर बनाए जाते थे। जैसे आउट होम्स आज हम बनाते हैं बाहर कहीं दूर जाकर एकांत में, लेकिन वो एकांत में घर बना लो और मन में पूरा परिवार, पूरा जगत, पूरा संसार चलता रहे, और एकांत हमें कभी प्रिय ही ना लगे। आज भी आप देखो, आपको थोड़ा जिस दिन खाली हो, आपको एकांत का समय मिल रहा है, कुछ करने को नहीं है, सैटरडे संडे है, छुट्टी है, आप कभी भी खाली नहीं रह पाओगे। आपका मन चलना शुरू हो जाएगा। कभी आप मोबाइल देखोगे, कभी इससे बात कर लोगे, कभी उससे बात कर लोगे, रही सही कसर टीवी पूरी कर देगा, कुछ पुरानी बातें घर में करना शुरू कर दोगे, या जो अभी कुछ कार्य चल रहे हैं उसी की चर्चा करना शुरू कर दोगे। हम खाली नहीं रह सकते। खाली हमारे लिए बहुत ज़्यादा विपदा है, विपत्ति है, बहुत ही ज़्यादा भारीपन हो जाता है, पागलपन हो जाता है। योगी के लिए जो सहायक चीज है, भोगी के लिए वो विनाशक चीज हो जाती है। तो इसलिए भोगी के लिए कहा है कि मुआ कुछ तो किया कर, नहीं तो पाजामा फाड़ के ही सिया कर। क्योंकि भोगी के लिए जरूरी है कुछ करना, नहीं तो वो पागल होगा, वो उल जुलूल सोचेगा, उल्टी बात सोचेगा। लेकिन योगी के लिए कुछ करना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो तो कर्ता पने से ही ऊपर उठ रहा है, वो तो एकांत प्रिय हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि एकांत निवास, एकांत स्थान में निवास करना, और विषयासक्त जन समूह में प्रेम का ना होना। विषयासक्त जन समूह में वो लोग जो बहुत ज्यादा अटैच है, विषयासक्त हैं, विषयों की तरफ है। मतलब कोई है जो आंख से रूप देखने के लिए लालायित रहता है, ऐसा कोई व्यक्ति, कोई अच्छा संगीत सुनने में लालायित रहता है, कोई अच्छे खाने में भाग रहा है, कोई इस वासना की तरफ दौड़ रहा है, कोई उस वासना की तरफ दौड़ रहा है, कोई इस इच्छा को पूरा करने पर लगा पड़ा है, कोई उस इच्छा को पूरा करने पर लगा पड़ा है, जो बस भाग रहे हैं और विषयों की तरफ दौड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ जब हम संपर्क करते हैं, उठते बैठते हैं, तो हमारी वृत्ति भी वैसी ही होने लगती है। इसलिए शराब पीने वाले से यदि आप मित्रता गांठना शुरू करोगे तो न जाने किस दिन पता भी नहीं लगेगा आपको कि आपने शराब शुरू कर दी। आप जुआरी से मित्रता करोगे तो न जाने कब आपने सट्टा खेल लिया, आपको पता ही नहीं लगेगा, वो हो चुका होगा। कोई कामुक व्यक्ति के साथ में आप उठने बैठने लगे तो आप उस काम वासना में न जाने कब उतर जाओगे, पता ही नहीं लगेगा। ऐसे ही कोई सिगरेट पीने वाला है, आप भी एक सूटा मार ही लोगे, चूंकि अब धुएं की स्मेल अच्छी लगने लगी आपको। इसी तरह से जो विषयासक्त जन समूह है, उनके साथ में यदि हम हैं तो उनका असर हमारे ऊपर जरूर आएगा। संग का रंग चढ़ता है, इसलिए संग बहुत महत्वपूर्ण होता है कि संग क्या है हमारा। जीवन में वो दोस्त हो जो ऊंचे उठाने में सहायक हो, ऐसे दोस्त ना हो जो नीचे गिराने वाले हों या खुद ही नीचे गिरे हुए हों और ऐसे ही से ही हमने दोस्ती कर ली तो आपकी स्थिति नीची आ जाएगी। ऊंचे से नीचे आने में टाइम नहीं लगता, नीचे से ऊपर जाने में बहुत आपने मेहनत की थी, बहुत एकांतवास किया था, बहुत साधना की थी, बहुत तपश्चर्या की थी आपने, बहुत अध्ययन किया था, स्वाध्याय किया था, लेकिन कोई कुसंग हमें मिल गया और कुसंग के होते ही वो सारी साधना, वो सारी तपश्चर्या, वो सारा ध्यान, सारी एकाग्रता एकदम भंग हो जाती है। इसलिए सत्संग कहा है, संग हो तो सत का हो, कुसंग ना हो। कुसंग का मतलब है
कि विषयासक्त जन समूह में प्रेम ये कुसंग है, और प्रेम का न होना, जब वहां प्रेम नहीं तो कहां प्रेम होगा, अपने साथ होगा। फिर हम सत्संग की तरफ बढ़ने लगेंगे। लेकिन हमारी रुचि रहती है कि नहीं, हमें तो भैया वो लोग जो बहुत कुछ विषयों में हैं उनकी तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। आप देखना, हमारा अट्रैक्शन केवल उन्हीं की तरफ बना रहता है और मन में वैसी ही वृत्ति हमारी चलनी शुरू हो जाती है। हम अपनी वृत्ति को बहुत ही हिलाते रहते हैं। हम ही हिलाया है जगत में जाकर, हमने ही हिलाया है उन लोगों को अपना आदर्श बनाकर जो लोग विषयों में आसक्त हैं। आप ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी एक्टर को, एक्ट्रेसेस को, ऐसे किसी सामाजिक, ऐसे किसी राजनीतिक व्यक्ति को जो विषयों में आ सकते हैं, उसको अपना आदर्श बनाएंगे तो आप वही करने लगेंगे जैसे वो करते हैं, तो हमारी ऊर्जा बिखर जाएगी। ये 10वां श्लोक है। फिर आगे 11वां श्लोक है और अध्याय चल रहा है 13। भगवान कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, कंटिन्यूएशन है, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान से परमात्मा का दर्शन, यह ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। अब ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, यहां पर भगवान उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ज्ञान बता दिया क्या ज्ञान है। क्या है? अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान से परमात्मा का दर्शन, जिसको हम ज्ञान कहते हैं। अभी तो हम प्रकृति के ज्ञान को ज्ञान कह देते हैं। वो सारा ज्ञान होते हुए हमें लगता है कि ज्ञान है, लेकिन वो अज्ञान है। परमात्मा की तरफ जो रुचि है और परमात्मा की तरफ जो खोज है, जो रिसर्च है, और उसके माध्यम से परमात्मा का जो दर्शन है, वो जो पूरी प्रक्रिया है, उसको ज्ञान कहते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति, अपने आत्मा जो मैं हूं, ये शरीर में नहीं, ये नाम में नहीं, ये पद में नहीं, ये प्रतिष्ठा में नहीं, ये धन, ये दौलत, ये शोहरत, ये हूं नहीं मैं। क्योंकि ये सब जाने वाला है, यहां कुछ नहीं रहेगा। व्यक्ति नहीं रहेगा तो ये उसके लिए क्या रह जाएंगे। लेकिन फिर भी जब वो जाएगा तब भी तो कुछ रहेगा ना साथ में। वो जो है, जो कभी भी कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, जो का त्यों रहता है, वो मैं हूं, और वही अध्यात्म ज्ञान है। आत्मा की नॉलेज ही अध्यात्म ज्ञान है, यही रियलिटी है, वही मैं हूं। तो इसमें जब हमारी नित्य स्थिति रहती है, लगातार कंटिन्यूअस, जैसे एक धन को पाने वाले की वृत्ति केवल धन में रहती है, सुबह उठे से लेकर रात तक धन धन धन, और रात को सो रहा है तब भी उसका धन मल्टीप्लाई होकर बढ़ता ही जा रहा है, वो केवल धन की तरफ है। कोई काम वासना से ओतप्रोत है, वो सुबह से उठकर रात तक केवल उसी के ही भान में रहता है। कोई क्रोध में है तो वो सुबह से लगातार क्रोध ही, बस मौका मिलते ही क्रोध क्रोध। कोई लोभ में है, कोई मोह में है, कोई अहंकार से भरा हुआ है। ये भोगी के लक्षण है। योगी के लक्षण है कि वो लगातार नित्य, जो उसकी स्थिति है, जो रुचि है, वो अध्यात्म ज्ञान की तरफ है। और दूसरी बात है कि तत्व ज्ञान से परमात्मा का दर्शन करना। तत्व ज्ञान क्या है? आत्मा का और प्रकृति का पूरी तरह से अनुभव हो जाना। यदि अनुभव हो गया अपने होने का, अनुभव हो गया जो मैं नहीं हूं उसका, जो हूं वो और जो नहीं हूं वो, प्रकृति में नहीं हूं, मैं पुरुष हूं, ये तत्व ज्ञान है। अलग अलग पूरी तरह से ज्ञान हो गया। जैसे हाथ पे कोई चीज रखी हो और आप उसको देख लेते हैं, पता लग जाता है कि ये फल है। ऐसे ही
जब हमें ये पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि ये प्रकृति है, ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये सब प्रकृति है, मैं नहीं हूं, मुझे मिला है, मेरे लिए है, उपयोग के लिए है, लेकिन मैं नहीं हूं। मैं तो वो हूं जो देखने वाला है, जो देख रहा है इसको, वो मैं हूं। जैसे आम, आप अपने हाथ में आम रखो तो आप आम को देखने वाले हैं, आप आम थोड़ी हैं। आम अलग है, आप अलग है। ऐसे ही तत्व ज्ञान में हम शरीर को देखने वाले हो जाते हैं, मन को देखने वाले हो जाते हैं। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूं। जैसे आप नारियल में आप खोलते हैं तो नारियल की जो गिरी है वो अंदर पूरी तरह से चिपकी होती है, बाहर के खोल से चिपकी है, लेकिन अलग है। और यदि विधिवत तरीके से उसको अलग किया जाए तो पूरी अलग भी हो जाती है। ऐसे ही हम भी अपने शरीर से, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से पूरी तरह से चिपके हुए होते हैं, अपनी इच्छाओं से, वासनाओं से और अहंकार से चिपके हुए होते हैं। और जब ये अलग हो जाए तो गिरी अलग हो गई, तो हमें पता लग गया कि ये मैं हूँ। तो तत्व ज्ञान है अपने स्व के भाव का अनुभव हो जाना, और वही उसी प्रक्रिया से हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह में जो लगा हुआ है, भगवान कहते हैं ये ज्ञान है। और इसके विपरीत जो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति भगवान ने बताई, उसके विपरीत अर्थात संसार में जिसकी नित्य स्थिति है, जो केवल संसार की तरफ रहता है, अधिकतर संसार की तरफ ही रहता है, संसार के अलावा उसके अंदर कोई और चलता ही नहीं। अब घर देख लूं, परिवार देख लूं, अब धन देख लूं, ये सब देखना है, लेकिन ऊंची स्थिति रखते हुए यदि देखोगे तो वो अज्ञान नहीं कहलाएगा। यदि उसको पूरी तरह से भूल कर देखोगे तो अज्ञान कहलाएगा। अब ये हमारे ऊपर है। एक व्यक्ति है, वो धन कमा रहा है, भरपूर कमा रहा है, खूब कमा रहा है, लेकिन अंदर से उसकी स्थिति परमात्मा के भाव में है, तो ज्ञान में है। बाहर क्या कर रहा है वो गौण हो जाता है, महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी स्थिति अंदर की क्या है वो महत्वपूर्ण है। हम बाहर व्यापार में, परिवार में होते हुए भी अपने स्व के भाव में रह सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ध्यान में बैठे हैं, लेकिन उनके अंदर पूरा कोई घोड़ा बेच रहा है, कोई गधा बेच रहा है, सब कुछ व्यापार चल रहा है। तो अंदर की स्थिति महत्वपूर्ण है। कर क्या रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं मंदिर में बैठ के और गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, मन चल रहा है, तो वो कर क्या रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं रहा। माला फेरना महत्वपूर्ण नहीं रहा, मन की चिंतन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। बाहर व्यापार कर रहे हो वो महत्वपूर्ण नहीं रहा, लेकिन मन में चल क्या रहा है वो महत्वपूर्ण है। तो यदि व्यक्ति का मन केवल जगत में, संसार में चल रहा है, तो फिर भगवान कह रहे हैं कि वो अज्ञान है। और उसका तत्व ज्ञान और परमात्मा की तरफ दर्शन का भाव पूरी तरह से एकदम उसने हटा दिया है, या यूं कहें कि परमात्मा का दर्शन करना उसके जीवन का लक्ष्य है ही नहीं। उसका लक्ष्य ही धन का लक्ष्य दर्शन करना है, उसका लक्ष्य ही कुछ और है। लक्ष्य है संसार का, पद का, प्रतिष्ठा का, कीर्ति का, वैभव का, संपदा का, संपत्ति का। उसका लक्ष्य कुछ और। लक्ष्य बाहर है कहीं, या लक्ष्य भीतर है कहीं। लक्ष्य यदि बाहर है कहीं तो अज्ञान है, लक्ष्य भीतर है कहीं तो ज्ञान है। लक्ष्य ऊर्जा को इकट्ठा कर रहा है तो ज्ञान है, लक्ष्य ऊर्जा को बिखेर रहा है तो अज्ञान है। कोई लक्ष्य तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन दे रहा है, बीमारी दे रहा है, अनिद्रा दे रहा है तो अज्ञान है। कोई लक्ष्य शांति, प्रेम, आनंद, प्रसन्नता, ठहरता, समरसता, सरलता, सौम्यता, मधुरता दे रहा है तो ज्ञान है। पता लग जाता है व्यक्ति के जीवन से कि उसकी यात्रा बहिर्मुख है या वो भीतर की तरफ बह रहा है। आगे बढ़ते हैं और अध्याय 13 के 12वें श्लोक में भगवान फिर आगे कहते हैं कि जो जानने योग्य है, जिसे जानकर पुरुष
परमानंद को प्राप्त होता है, अब उसको कहता हूं वह अनादि परब्रह्म न सत कहा जाता है और न असत कहा जाता है। जो जानने योग्य है, एक छोटी सी बात में सारी बात आ गई। जो जानने योग्य अर्थात जीवन में यदि कुछ जानने योग्य है तो परमात्मा है, बाकी सब कुछ भी जानने योग्य नहीं है। और हम सारा जीवन उसी को ही जानने में लगा देते हैं जो सारा धूमिल हो जाने वाला है, खत्म हो जाने वाला है, नाश हो जाने वाला है, सारा आउटडेटेड हो जाने वाली है नॉलेज। इसलिए अपने आप को अपडेट किया जाता है, अप टू डेट किया जाता है। रोज टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, रोज अपने आप को बेहतर नहीं किएंगे तो पिछड़ जाएंगे, क्योंकि वो जानने योग्य नहीं है। उसे जानो, संसार को चला लेने के लिए जानो, लेकिन वो जानने योग्य नहीं है। जानने योग्य जो है उसको जानना है। हम जो जानने योग्य है उसको छोड़कर सब जानने में लग जाते हैं। सब जान भी लो, प्रकृति की सारी नॉलेज भी हो जाए, सारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। बच्चों को स्कूलों में हम वो पढ़ा देते हैं जो जानने योग्य। जीवन जी जाने के लिए केवल वो पढ़ाया जाता है जिससे धन कहीं ना कहीं जुड़ा हो, वो नहीं पढ़ाया जाता जिससे जीवन जुड़ा हो। जबकि जानने योग्य यदि ज्ञान बचपन से ही दिया जाए तो वो उसके जीवन का हिस्सा हो जाए। अभी बच्चों में जो नाराजगी है, अहंकार है, घृणा का भाव है, द्वेष का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, घर घर में ही आपस में झगड़ा है, लड़ाई है, एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं है, अभिमान एकदम झलकने लगता है। जरा से ही कुछ ज्ञान जानकारी होते ही वो अपने से बड़े को कुछ समझना ही नहीं चाहता। ये जो जानने योग्य नहीं था उसके जानने का परिणाम है। एनर्जी का बिखर जाना ये दिखाता है कि जो जानने योग्य नहीं था वहां जान लिया, इसलिए अहंकार बिखर गया। लेकिन जो जानने योग्य है यदि वो जाना जाए, इसलिए भारतीय परंपरा में बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था और वहां पर आश्रम में जो जानने योग्य है वो भी बताया जाता था, पुरुष की नॉलेज भी दी जाती थी और प्रकृति की नॉलेज भी दी जाती थी, दोनों की नॉलेज दी जाती थी। और जो जानने योग्य है वो फाउंडेशन है हमारे जीवन का। आज हमने उसको पूरी तरह से नजर किया, आज की एजुकेशन सिस्टम ने उसको हटा दिया। नतीजा क्या हुआ? मन बिखर गए। इतना झगड़ा, इतनी कलह, इतनी हिंसा, इतनी कामुकता, इतनी चोरी, इतनी चकारी, इतना डाइवोर्स, घर घर में झगड़े। कारण क्या है इस सब का? हमने वो जान लिया और उसकी भीड़ इकट्ठी कर ली जो जानने के लिए कुछ समय के लिए तो ठीक था, लेकिन उससे जीवन नहीं चलता। जीवन उनसे चलता है जो जानने योग्य चीजें हैं। जैसे जो खाने योग्य पदार्थ हैं वही तो पौष्टिकता देंगे। जो खाने योग्य ही नहीं है आप वही खाए जा रहे हैं। आप पिज्जा, बर्गर, चिप्स और न जाने अनाप शनाप वही चीजों से पेट भरे जा रहे हैं जो खाने योग्य पदार्थ नहीं थे। तो खाने योग्य पदार्थ ना होने के कारण से उसका असर हमारे शरीर पर क्या आएगा? शरीर तो बीमार होगा, विकृत होगा। और अक्सर शरीर की बीमारियां हमारे भोजन के आधार पर ही तो होती हैं। यदि किसी व्यक्ति को समझना हो, उसके स्वास्थ्य को समझना हो, तो उसके भोजन को देखना शुरू कर दो। वो क्या खा रहा है वो वैसा ही है। तो खाने योग्य पदार्थ खाने से शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होता है। सोचने योग्य विचारों से मन का स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो जानने योग्य क्या है इस जीवन में, भगवान उसकी बात कर रहे हैं। जिसे जानकर पुरुष परमानंद को प्राप्त होता है, वो है जानने योग्य। वो नॉलेज जो मुझे एक्सट्रीम एक्सटेसी में ले जाए, परम आनंद में ले जाए, ऐसा आनंद की लगे कि वाह क्या रस में भीग गया हूं मैं। रूखा सूखा नहीं, एकदम तर।
जैसे घी चुपड़ी रोटी होती है ना, एकदम मुलायम होती है, और एक होती है बिल्कुल जली हुई फुकी हुई रोटी, एकदम कड़ी, और मुंह में डालो तो फाड़ दे मुंह को भी। एक वो है रूखी सूखी रोटी, रखी हुई रोटी जब बासी हो जाती है तो कड़ी हो जाती है, इसलिए ढक के रखते हैं, हवा लगती है वो कड़ी हो जाएगी, अकड़ जाएगी। सॉफ्ट बनानी हो तो उसे पकाते ही और उसे थोड़ा सा घी लगाओ, चुपड़ कर रख दो तो सॉफ्ट रह जाती है। जीवन भी हमारा सॉफ्ट है, मधुर है, मुलायम है, रसदार है, या कठोर है, हार्ड है, बिखरा है, कटा है, फटा है, अपने में ही लगा हुआ है, अपने से बाहर ही नहीं निकल रहा है, या वो है परम आनंद की अनुभूति क्या हमें हो रही है? जानने योग्य, भगवान कह रहे हैं जो जानने योग्य है, जिसे जानकर पुरुष परमानंद को प्राप्त होता है। जो जानने योग्य है, जब उसको जानोगे तो आनंद की अनुभूति होगी, बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे आप और हम बैठकर यहाँ पर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो ये जानने योग्य बातें हैं, ज्ञान है, आपको भी अच्छा लगता होगा, इसलिए हम सब बैठ जाते हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये जानने योग्य है, इससे एक आनंद की अनुभूति होती है, एक हल्कापन होता है। लोग सारे काम छोड़ छाड़ कर बैठ जाते हैं कि 8 बजे शुरू होगा, वो तैयार हो जाते हैं, 8 बजते ही वो एकदम रेडी है, क्योंकि उनके अंदर वो रुचि जग गई है, वो परम आनंद की रुचि जग गई है। और रुचि ना जगी हो, लोग सोते ही रह जाते हैं, लोग अपने काम में व्यस्त हैं, अच्छी बातें चल रही हैं, उसको छोड़कर कहीं और व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि वो रुचि नहीं है, वो तो जबरदस्ती का है, थोपा हुआ है, ऊपर का है। यदि वो जानने योग्य जो ज्ञान है उसकी तरफ रुचि जग जाए तो परम आनंद की अनुभूति होने लगती है और उसी पल हो जाएगी। अब उसे कहता हूं, भगवान कह रहे हैं मैं तुझे वो बताऊंगा जो वास्तविकता में जानने योग्य है। वह अनादि परब्रह्म न सत कहा जाता है और न असत। वह जो परम ब्रह्म है, अनादि है, कोई आदि नहीं है उसका। जिसका आदि नहीं होता उसका अंत नहीं होता, जिसका प्रारंभ नहीं होता, प्रारंभ भी नहीं हुआ तो उसका अंत कैसे हो सकता है? जो जन्म लेता है वही मरता है, जो पैदा होता है वही नाश होता है, जिसका सृष्टि होती है उसी की प्रलय होती है, जो उत्पन्न होता है वही पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। लेकिन एक अनादि, अनादि का मतलब हुआ कि जिसका आदि ही नहीं है, वो प्रारंभ भी नहीं हुआ। जो प्रारंभ हुआ सृष्टि, उसके प्रारंभ से भी पहले वो था, और उससे पहले जो प्रारंभ हुआ उससे भी वो था, वो हमेशा से था ही था, वो है ही है। जिससे सब प्रारंभ हुआ वो किसी से प्रारंभ नहीं हुआ, वो अनादि है और वो पर ब्रह्म है। पर ब्रह्म, वो असत भी नहीं है और सत भी नहीं है, क्योंकि यदि सत कहा तो उसके साथ उसका जोड़ा शब्द असत भी खड़ा है, और यदि असत कहा तो उसके साथ सत भी खड़ा है। कुछ सत होता है, कुछ असत होता है। तो प्रकृति का एक रूप असत है जो प्रकट, असत का मतलब है जिसमें बदलाव होता रहे, जो बदलता रहे। जैसे प्रकृति सुबह कुछ और, दोपहर कुछ और, एक एक घंटे बाद उसमें एकदम बदलाव आने लगता है। जैसे मन में हमारे एकदम बदलाव आने लगता है, अभी कोई ख्याल था, अभी दूसरा ख्याल आ गया, शरीर में बदलाव हो रहा है, बुद्धि के निर्णय में बदलाव हो रहा है, सब बदल रहा है। यहाँ पर अहंकार बदल जाते हैं लोगों के। तो जो बदल रहा है वही असत है, और जो नहीं बदलता वो सत है। तो यहां पर प्राण भी नहीं बदलता, वो भी जो का त्यों, एनर्जी शक्ति जो की त्यों है, वो सत है। और प्रकृति में भी जो मूल प्रकृति है वो भी नहीं बदलती। उसकी जो विकृति है, प्रकृति की जो विकृति है, प्रकृति से जो उत्पन्न हुआ है वो बदलता है, लेकिन जो मूल प्रकृति है वो तो जो की त्यों है, वो भी सत है। पुरुष भी सत है तो वो भी सत है। यहां पर भगवान कह रहे हैं वो ना सत है ना वो असत है, अर्थात वो दोनों से परे है, वो पर ब्रह्म है।
उसे सत कहोगे तो मन में चल रहा है कि असत भी कुछ है। जब हमारे ध्यान से ही, मन से ही असत मिट चुका हूं, असत हो ही ना, आप ही अपने सत भाव में खड़े हों, और जब हम सत भाव में खड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए सत भी डिसॉल्व हो जाता है। सत कब तक खड़ा है? जब तक असत की परिभाषा मेरे अंदर खड़ी है। काला रंग कब तक है? जब तक सफेद रंग की परिभाषा है। दिन कब तक है? जब तक रात मेरे जहन में खड़ी है। प्रॉफिट कब तक है? जब तक लॉसेस खड़े हुए हैं मेरे मन में, तभी तो उसको प्रॉफिट कहेंगे, यदि लॉस भी दिखता है तो। जन्म कब तक है? जब तक मृत्यु खड़ी है। मृत्यु कब तक है? जब तक जन्म है। दूसरा अपल जब खड़ा है तो पहली चीज हमारे मन में चल रही है। तो हम यहां बैठकर बात करें तो कहेंगे ये प्रकृति असत है और आत्मा सत है। लेकिन जब आप आत्मा की ऊंची अवस्था में पहुंच जाएंगे तो अब क्या कहेंगे कि ये सत है? आप वही हो गए, आप वो ही है। सत तो तब तक कहा जब तक आप दूर थे। आप पहुंच गए हर की पौड़ी पर कुंभ का स्नान करने के लिए, आप दूर थे तो आपने कहा हरिद्वार हरिद्वार, और जब वहीं पहुंच गए तो आप ये थोड़ी कहोगे हरिद्वार, अब तो वहां पहुंच गए, अब वहीं पर खड़े हो। आप गंगा जी में डुबकी लगा रहे हो, पूरी तरह से डूबे हुए हो। अब कहां हरिद्वार याद है आपको? आपको सब लीन हो गया। हरिद्वार तो तब तक था जब तक आप हरिद्वार नहीं पहुंचे। पहुंच गए। सत तब तक है जब तक सत में नहीं टिके, टिक गए सत में। असत भी तब तक है जब तक सत में नहीं आए, तो असत भी दिखता है और ये सत है। तो भगवान कह रहे हैं वो जो पर ब्रह्म है, जो अनादि है, वो ना सत कहा जाता है ना असत कहा जाता है, क्योंकि वहां पर साधक एक ऊंची अवस्था में पहुंच चुका होता है। अब भगवान वो जो पर ब्रह्म है उसकी व्याख्या करने वाले हैं, उसके स्वरूप का वर्णन करने वाले हैं, वो किस तरह का है, जिसकी चर्चा अब हम अगले सत्संग में करेंगे। अभी आपका कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर बात कर सकते हैं। नमस्कार जी, हरि ओम। पारिवारिक जीवन में रहकर क्या कोई योगी हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण पारिवारिक जीवन को जी रहे थे या नहीं जी रहे थे? बिल्कुल जी रहे थे। भगवान श्री राम पारिवारिक जीवन को जी रहे थे। हमारे सारे ऋषि मुनि पारिवारिक जीवन को जी रहे थे। पारिवारिक जीवन को जीते हुए हम योग की साधना बहुत आराम से कर सकते हैं, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने उसके लिए अष्टांग योग की साधना बताई है, भक्ति योग की साधना बताई है। परिवार छोड़कर आप योग थोड़ी बन सकते हैं। जो है उसको छोड़कर कैसे बनेंगे? छोड़कर तो आप भगोड़े बन सकते हैं, योगी कैसे बनेंगे? हाँ, मन ये कह देता है नहीं हम तो परिवार में है ना, इसलिए हम योग की साधना की तरफ कैसे जाएं। मन कुछ ना कुछ एक बहाने ले आएगा और कह देगा नहीं परिवार ना होता तो हम बहुत ध्यान में घंटों घंटों बैठे होते हैं। चलो ठीक है, एक समय ऐसा आएगा जब परिवार की जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं लोगों की। लोग ऐसे कहते हैं ना कि अभी तो भैया बच्चे बड़े ही हो रहे हैं और सब धन भी इकट्ठा करना है, घर चलाना है, गृहस्थी चलानी है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे नौकरी करने लगते हैं, शादी हो जाती है। वो व्यक्ति उलझा हुआ है 60 साल का, वो कहता बच्चों के बच्चे हो जाएं, उनको ध्यान में लगा हुआ है। वो फ्री हो गया है तब भी वो ध्यान के लिए नहीं बैठ पाता, वो लगातार भक्त भाव में नहीं रह पाता, क्योंकि रुचि नहीं है। और यदि रुचि ही नहीं है तो फिर वो घर छोड़कर यदि जंगल भी जाएगा तो वहां भी रुचि थोड़ी होगी, वहां भी घर की ही याद आएगी। तो घर केवल और केवल हमारा बहाना होता है। आप यदि जंगल में भी जाएंगे तो वहां पर भी तो एक व्यवस्था करेंगे, खाना तो वहां भी खाओगे, कपड़े तो वहां भी पहनोगे, व्यवस्था तो वहां भी करोगे, वहां भी कोई आयोजन करोगे, लकड़ी तोड़ोगे, चूल्हा जलाओगे, सब कार्य वहां भी तो करोगे ना। कोई आपके लिए बना बना के देगा तब आप ध्यान करोगे। ऐसा तो घर में तो बना बनाए मिल जाता है, वहाँ तो जाकर और कष्ट आपको सोच देखने पड़ेंगे। बारिश है, बूंदी है, कभी धूप है, लूए हैं, मक्खी है, मच्छर है, सांप है, बिच्छू है, शेर आने का डर है। घर तो सेफ्टी है, ना कोई जंगली जानवर परेशान करेगा, ना बारिश परेशान करेगी, ना धूप परेशान करेगी। ज़्यादा धूप लगे तो एसी चला लो। तो घर में बैठकर जो साधना हो सकती है वो बाहर कैसे कर पाओगे? और गृहस्थियों के लिए तो
देखो, जिस प्लेटफॉर्म पर हम खड़े होते हैं हमारी यात्रा वहीं से शुरू होती है। अभी हमने परिवार को धारण किया हुआ है, हम गृहस्थी हैं, आप भी गृहस्थी हैं, हम भी गृहस्थी हैं, तो गृहस्थ में रहते हुए ही हम साधना करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम गृहस्थी को छोड़कर जाएंगे तो साधना करेंगे। तो यदि यहाँ साधना नहीं हुई तो वहाँ भी नहीं होगी। तो इस बहाने को मन से, चूँकि मन बहाने ही करता रहता है, हटा दीजिए। और भगवान ने गीता में कहीं नहीं बोला कि घर छोड़कर अर्जुन तू साधना कर, वो तो कभी ऐसा कहा ही नहीं है जी। संसार के लोगों की बातों का असर ना पड़े, संभव नहीं। यदि मैंने कहा संभव नहीं तो नहीं संभव है। यदि मैं ही जुड़ना चाहता हूँ, इसमें मजा आता है, मुझे रुचि आती है, तो बिल्कुल संभव नहीं होगा। मेरे ही विकार वही हैं जो उसके हैं, मेरी भी काम वासना वही है जो उसकी है, तो बिल्कुल संभव नहीं होगा। कमल का फूल है, कीचड़ में खिल जाता है, कीचड़ आसपास है, कीचड़ का असर उसको नहीं होता। वो खिला हुआ है, कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ का प्रभाव उस पर नहीं होता, क्योंकि उसकी रुचि कीचड़ में नहीं है। उसकी रुचि ऊर्ध्व गति में है, वो ऊपर की तरफ जाने वाला है, कीचड़ नीचे की तरफ जाता है। यदि कीचड़ फूल के ऊपर किसी कारण से गिर भी जाए तो वो फिर कीचड़ नीचे की तरफ आ जाएगा। फूल की ऊर्ध्व गति है। हमारी भी रुचि जब ऊर्ध्व गति हो तो आप पूरी तरह से संसार के लोगों के साथ रहते हुए भी न्यारे प्यारे हो सकते हैं। उनसे बातचीत करते हुए भी उस बातचीत का प्रभाव आप पर नहीं आएगा। आप चाहेंगे तो आएगा, और यदि आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने अभी ताकत दी नहीं, मजबूती दी नहीं, अपने को पॉलिश किया नहीं, अपनी योग्यता को और इम्प्रूव किया नहीं, मन की स्थिति को संवारा नहीं, माइंड को ट्रेंड किया नहीं, किसी साधना में उतरे नहीं, कोई तपश्चर्या हमारे साथ है नहीं। फिर तो मन बिखरा है। फिर तो ऐसे ही है कि घर के सारे खिड़की दरवाजे खोल दो, फिर तो मच्छर, मक्खी, बिच्छू, सांप, चोर सब आ जाएंगे। ऐसे ही हम भी हैं, हम भी सब दरवाजे खोलकर संसार में चले जाते हैं। वो इसकी बुराई ले आएंगे, उसका रूप ले आएंगे, उसके शब्द ले आएंगे, और बैठ के घर में परेशान होते रहेंगे। ऐसा कह दिया था उसने, मुझे वैसा कह दिया था। आप सकल द्वार बंद, अपने सारे द्वारों को बंद करके तब संसार में जाओ ना। आप चाहो तो किसी का प्रभाव आप पर हो, आप न चाहो तो कोई मजाल नहीं। क्योंकि यदि आप न चाहो तो कोई आपको दुखी नहीं कर सकता, आप न चाहो कोई आपको सुखी नहीं कर सकता। लाख घर वाले भी कई बार व्यक्ति नाराज होकर बैठ जाता है, लाख उसके लिए कुछ कर लो, वो नाराज है तो नाराज ही है। वो कोप भवन उसने पकड़ लिया, वो नहीं चाह रहा है कि मैं दुख से उभरूं, तो वो नहीं उभर सकता। आप भले कितना भी कीमती गिफ्ट दे दो उसको, और यदि वो चाहे कि मुझे खुशी में आना है तो आप बिना, वो एकदम आ जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है। कमजोरी बाहर की नहीं, कमजोरी हमारी है। हमें अपनी मजबूती को पक्का करना है, और ये पक्का करना है कि मुझे अपने मन को शांत करना है, मन को बिखरने नहीं देना। लोग तो बिखरे हुए हैं, मैं क्यों बिखरूं? अब लोग यदि निठल्ले बैठे हैं तो आप भी निठल्ले बैठेंगे। लोग कुछ धन नहीं कमा रहे हैं तो आप भी नहीं कमाएंगे क्या? लोग अनपढ़ तो आप भी अनपढ़ रहेंगे क्या? लोग हाइजीनिक नहीं है तो क्या आप भी ऐसे करेंगे? लोग आजकल कोरोना काल में मास्क नहीं पहन रहे हैं तो क्या आप भी नहीं पहनेंगे? क्या उनका प्रभाव आप पर आ जाएगा? ऐसा थोड़ी है। आप अपने आप को जागरूक होकर, सजग होकर, सतर्क होकर अपने जीवन को जियो। ये आपका जीवन है, दूसरे सहायक हो सकते हैं। आपके जीवन पर उनका प्रभाव ना हो, कोई अभाव ना हो, आप स्वभाव में आए। नहीं, ये तो कहा ही नहीं कि लोगों के पास न जाओ, लोगों से मिलो नहीं, लोगों से बात नहीं करो। जरूर बात करो, मिलो, घूमो फिरो, मित्र बनाओ, लेकिन उनका प्रभाव आपके ऊपर क्यों आए? प्रभाव ना आए ना। हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो सबसे मिलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, देश में सब जगह घूमते हैं, लेकिन लोगों का प्रभाव, तो इसका मतलब हम कमजोर हो गए ना। हम ही कमजोर हुए बैठे हैं कि कोई भी आकर प्रभावित करके चला जाए, कोई दृश्य हिलाकर चला जाए, कोई शब्द हिलाकर चला जाए। मैं क्यों हिलूं? मैं अपनी मजबूती को पकड़ के रखूं। जब आपका दिया
हवा के कारण से हिल रहा होता है तो आप क्या करते हैं? आप ढक लेते हैं ना उसको, या कांच का एक ग्लास लगा देते हैं तो बाहर का प्रभाव नहीं होता, आपका दिया जलता रहता है। और दिए को आप सारे में घुमाओ, उस लो को नहीं, सारे में घुमाओ और ढककर घुमाओ तो नहीं बुझेगा, तो हवा में ले जाओ तब भी नहीं बुझेगा। बड़ा ग्लास लगा दो और ठीक छत पे हवा में रख दो, निर्वात स्थान है, हवा का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे ही अपनी लो को भी एकदम ऐसे एक वृत्ति को ऐसे बना लो और उसके बाद जगत में जाओ तो प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि अभी हम उस प्रैक्टिस में अपने आप को उतना मजबूती के साथ नहीं लेकर आए, इसलिए वो कठिन लगता है। ऐसे ही कठिन लगता है जिसको साइकिल चलाने नहीं आती उसको साइकिल चलाना कठिन लगता है। बच्चे को अभी गुटलियों ही चल रहा था, उसे खड़ा होना बड़ा कठिन लगता है। खड़ा हो गया तो चलना कठिन लगता है, चल पड़ा तो फिर दौड़ना कठिन लगता है। वो जैसे जैसे वो करता जाता है वो सरल होता चला जाता है। तो सरल तो हो जाएगा। लोग पहली बार जब टीवी पर जाते हैं, कैमरे के सामने जाते तो बड़ा कठिन लगता है, लेकिन उसके बाद यूज्ड टू हो जाते हैं तो पता भी नहीं लगता। तो जब तक उतरे नहीं तो कठिन है, क्योंकि हमने अपने आप को ऐसे खुली किताब कर दिया कि कोई भी कोई पन्ना फाड़ ले। हमने अपने आप को सजाया नहीं, संवारा नहीं, समेटा नहीं, इकट्ठा नहीं किया। योग है इकट्ठा करने की प्रक्रिया एनर्जी को, भोग है बहा देने की प्रक्रिया एनर्जी को। तो बह बह कर नहीं चलो, दूसरों के हाथों में अपनी कमान नहीं दो, कठपुतली नहीं बनो कि कोई भी आपको कहकर चला जाए और आप हिल जाओ। आप अपने कंट्रोल में रहो। आपको कोई बहुत मान सम्मान दे तब भी कोई फर्क नहीं हो, आपको कोई अपमान करे तब भी कोई फर्क नहीं हो। ये तैयारी हमारी भीतर की हमारे साथ रोज यदि होने लगे तो बाहर के थपेड़ों का असर हमारे ऊपर नहीं होगा। नहीं तो थपेड़े हमें रुलाते रहते हैं, फंसाते रहते हैं और ज़िंदगी यूं ही परेशान रहती है। अपने दुख से तो हम दुखी कहाँ होते हैं। हमारे सारे दुख इलाजी केवल और केवल दूसरों के कारण से खड़े हैं, दूसरों के सुख से खड़े हैं, दूसरों के दुख से खड़े हैं। अड़ोसी पड़ोसी का दुख परेशान कर रहा है, अपने वालों का दुख परेशान कर रहा है, उनका सुख परेशान कर रहा है और हम दुखी हुए चले जा रहे हैं। आप अपने से पूछो कि आपका निजी दुख इस समय क्या है जो आपका अपना हो। आप पाएंगे मेरा अपना कोई दुख नहीं। हमने जबरदस्ती इकट्ठा किया हुआ है क्योंकि हम प्रभावित हो जाते हैं इससे। तो अपने को योग यही तो एकांतवास बताया है, एक तैयारी है, ट्रेनिंग है, धीरे धीरे होगी। ट्रेनिंग जैसे जैसे करते चले जाओगे उसमें ट्रेंड होते चले जाओगे। कुत्ते को भी आप पकड़ के लाओ, उसे ट्रेनिंग दो तो वो ट्रेंड होता चला जाता है। वो बॉल पकड़ लेता है, कैच कर लेता है जंप करके, और वैसे ही राह चलते हुए कुत्ते को बॉल पकड़ तो वो नहीं पकड़ पाएगा। ऐसी माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और जैसे ही आप मन को ट्रेन करते हो, मन फिर ऐसे तैयार हो जाता है कि वो झमेले में होते हुए भी अकेला हो जाता है। वो भीड़ में है लेकिन वो अकेला खड़ा है। क्योंकि शरीर माध्यम है उस आत्मा तक पहुंचाने के लिए। उस आत्मा को अनुभव करना हो तो कोई तो साधन चाहिए ना, इसलिए शरीर के प्रति चिंतित रहते हैं। शरीर स्वस्थ है क्योंकि ये सबसे पहला कोश है। आत्मा के 5 कोश कहे गए हैं, कभी इनकी हम गहरे चर्चा कर सकते हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। 5 लेयर्स हैं आत्मा की। सबसे पहले ये शरीर है जो अन्न से बनता है। तो शरीर स्वस्थ होगा तो हम आगे लेयर पर जा पाएंगे। फिर प्राणमय कोश प्राणों को हम साधते हैं, फिर मनोमय कोश मन को साधते हैं, फिर बुद्धि को साधते हैं, फिर आनंद को साधते हैं और फिर आत्मा का अनुभव करते हैं। शरीर ही बीमार है तो आप ध्यान में कैसे बैठोगे, पूजा पाठ कैसे करोगे? आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपका ध्यान तो घुटने में ही होगा। घुटना दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है, आप ध्यान में बैठती कमर पे ध्यान आ जाएगा। तो इसलिए शरीर को हमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, इसलिए कि हमें इस शरीर के माध्यम से एक ऊंची स्थिति को प्राप्त करना है। लेकिन शरीर फिर जैसे धन है, अब आपको कहीं यात्रा करनी है, अब वो धन तो चाहिए ना यात्रा के लिए। तो धन आवश्यक हो गया उस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। फिर धन आपने छोड़ दिया, आप जगह पहुंच गए, तो धन जरूरी हो गया। तो धन बेकार थोड़ी है, शरीर जरूरी है, शरीर बेकार थोड़ी है। तो जो मुझे मिला है उसके रख रखाव करो, उसका ध्यान दो और उसको
बेहतर कार्यों में लेकर जाओ, और इसी शरीर को स्वास्थ्य देकर हम काम वासना में ले जाएं, भोग में ले जाएं, इच्छा वासना में ले जाएं, इधर उधर ले जाएं, तो फिर ये शरीर बिखर जाएगा। और इसी शरीर को हम ऊंचे कार्यों में ले जा सकते हैं, तो ये शरीर फिर इस देह अध्यास से छूटता हुआ और उस ऊंची स्थिति को हमें प्राप्त करा देगा। तो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा है, ये शरीर माध्यम है धर्म तक पहुंचा देने के लिए। हरि ओम।